ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटे आज तुम्हारा ये आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर चल रहा है और इसमें देखो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, इसको ए डैश से लिखते हैं। ए का परिवर्त ए डैश और इसका रूप क्या है, जितनी पंक्तियां हैं पंक्तियों के अवयवों को स्तंभों में परिवर्तित कर वह परिवर्त होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह पंक्तियों के अवयवों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे a इक्वल टू मान लो है 1 2 3 2 4 5। अब इसका a डैश अगर तुमको प्राप्त करना है तो a डैश प्राप्त करने के लिए 1 2 3 2 4 5 इसका डैश प्राप्त करना है तो इसके पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करो। क्या होगा ये 1 2 3 2 4 5 इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, या तुम्हारा a डैश हो जाएगा। क्या होगा आव्यूह का परिवर्त, स्तंभों के अवयवों को पंक्तियों या पंक्तियों के अवयवों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें a का परिवर्त आव्यूह a डैश प्राप्त हो जाता है। अब a डैश का डैश भी अगर प्राप्त करना चाहो, a डैश का डैश ऐसे माने परिवर्त का परिवर्त, फिर इसका परिवर्त जब प्राप्त करना चाहोगे 1 2 3 2 4 5 और इसका परिवर्त, तो फिर इसके पंक्तियों को स्तंभों में पंक्तियों में कर दो, एक तुम्हारा पहली चीज प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 2 4 5। इस प्रकार तुम देख रहे हो, इसको देखो यह a ही है। क्या है, a है, माने a के परिवर्त का परिवर्त a डैश ऑफ डैश, a डैश का डैश अगर प्राप्त करना है तो वह a होगा। a डैश का डैश क्या होगा, a होगा। ये फार्मूला भी होता है a डैश कुछ इसके और फार्मूले नोट कर लो। a प्लस b का डैश इसको निकालना होगा तो यह a डैश प्लस b डैश। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और थर्ड फार्मूला है तुम्हारा के ए डैश इक्वल टू के इनटू ए डैश और चौथा है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये चारों फार्मूले बेटे याद रखना है। ए डैश का डैश ए होता है, a प्लस b डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, k a डैश इक्वल टू k इनटू a डैश और a b डैश इक्वल टू b डैश इनटू a डैश। डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है कि यदि a बराबर और b बराबर दिया हुआ है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।